दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में। और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद विजय। 2 महीने बाद हम लेकर के आए हैं दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे का अपडेट। और ये देखिए सामने है हमारे अक्षरधाम टेम्पल। और यहाँ से जो पहला एक्सप्रेसवे आता है वो आता है दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे, जो ये कनेक्ट करता है। और इसका ये 0 पॉइंट भी है। दूसरी साइड आप देखेंगे मेट्रो का लाइन और सामने सामने अक्षरधाम। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ सहारनपुर और देहरादून का साइन बोर्ड्स वगैरह लग चुके हैं। लेफ्ट साइड में आपका आ गया अक्षरधाम टेम्पल और उसका मेट्रो स्टेशन। सामने सामने अगर आप देखें एक एक्सप्रेसवे की साथ साथ दूसरी एक लाइन भी ऑलरेडी तैयार हो रही है, जिसमें हम साइड वॉल्स का अगर काम देखें तो काफी ऊंचा है। पास ला करके ले जा करके दिखाता हूँ, जिसमें आप देखिए ये साइड वॉल्स भी काफी ऊंची करी हुई है। और ग्राउंड वर्क जो है वो डीबीएम की लेयर वगैरह का काम हो चुका है। वहां पर लाइनिंग के काम अभी थोड़ा थोड़ा सा बाकी है। यहाँ पर एक्सप्रेसवे का कोई काम नहीं होने वाला है। हालांकि यहाँ पर साइन बोर्ड वगैरह आप सहारनपुर 189, आनंद विहार, लक्ष्मी नगर के सारे साइन बोर्ड देख रहे होंगे। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कोई काम नहीं होने वाला है। मगर हम अगर प्रोजेक्ट के स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 220 किलोमीटर लंबा ये एक एक्सप्रेसवे जो सीधा सीधा आपका देहरादून को टच करेगा सहारनपुर से होते हुए। इस एक्सप्रेसवे में 12 लेन और 6 लेन, मतलब 6 लेन तो जो मेन कैरेजवे है और 6 लेन जो है वो नीचे से या सर्विस लेन होते हुए जाएंगे। कहीं कहीं पर ये 6 लेन भी हो जाएगा, जो कि हम आगे जाकर के ये जो एक्सप्रेसवे है ये पूरा एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे रहेगा। ये कनेक्ट करेगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से होते हुए आपका ईस्टर्न पेरिफेरल के बाद एक यहाँ से शामली और अंबाला का एक्सप्रेसवे भी है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और उसके बाद इसका एक और स्पर है जो रुड़की की तरफ निकलेगा। तो अगर हम इसमें सिटीज की बात करें तो ये दिल्ली आपको एक पता है, दूसरा यूपी जो है सहारनपुर का और शामली का मेजर एरिया कवर करता हो जाएगा। और उसके बाद देहरादून जो कि उत्तराखंड की कैपिटल है। यहाँ आपको दिख रहा होगा देहरादून सहारनपुर के बोर्ड हर जगह लग चुके हैं। लाइनें ऑलरेडी ये तैयार है और जो एंटी रिफ्लेक्टर्स हैं यहाँ पर भी ऑलमोस्ट तैयार है। ये अभी मैं दिल्ली का सेक्शन में हूँ। अभी ये जो यहाँ पर पुश्ता वाला एरिया है वहां से मैं निकल रहा हूँ। गांधीनगर वाला एरिया वहां से निकल रहा हूँ। और यहाँ पर भी स्पीड लिमिट 100 की रखी हुई है कार्स की। पहुंचने वाला हूँ गांधीनगर और लोनी वाले रास्ते पे, जो कि अगर आप लेफ्ट साइड देखें यहाँ से ISBT राजघाट वगैरह जाता है। और अगेन इस प्रोजेक्ट के बारे में ये कुछ जो 220 किलोमीटर जो होने वाला है, उसके बाद यहाँ पर 2 स्पर निकलने वाले हैं इस एक्सप्रेसवे में। एक स्पर जाएगा आपका रुड़की की तरफ जो कुछ 57 किलोमीटर लंबा होने वाला है। और दूसरा स्पर जो आपका शामली से होते हुए अंबाला की तरफ निकलेगा। मैं कुछ ही टाइम में आपको वो सेक्शन भी दिखाऊंगा जो अभी अप्रूवल स्टेज में चल रहा है। DPR हो चुका है उसका, मगर वो अप्रूवल स्टेज में चल रहा है और उसके बाद देखेंगे। ये जो ब्रिज था ये बनना बाकी था। इसमें अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो साइन बोर्ड्स वगैरह लगा दिए हैं, एंटी रिफ्लेक्टर्स वगैरह जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं और लाइनें लेन मार्किंग वगैरह भी हो चुकी है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेरे ख्याल से यहाँ वाला सेक्शन जो है पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि यहाँ JCB और ट्रॉली वगैरह लगी हुई है। और ये नोएडा के भी साइन बोर्ड, जैसे बैक साइड के अगर आपने जाना है नोएडा तो आप यहाँ से यू टर्न लेकर के नोएडा जा सकते हैं। मीनवाइल हम सीधा सीधा चलते हैं गांधीनगर की तरफ और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कितना अपडेट हुआ है इस एक्सप्रेसवे में, जो कि ओपन होना था जुलाई के एंड तक। दिल्ली वाला सेक्शन, तो दिल्ली वाला सेक्शन अगर बोले तो अक्षरधाम से लेते हुए आप सीधा सीधा जो बागपत का जो एरिया आता है या ईस्टर्न पेरिफेरल तक बोले, जो पैकेज 1 कहलाता है।
गांधीनगर वाली साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूरा ऊपर और नीचे, ऊपर भी अगर हमने देखा यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स है वो भी इंस्टॉल हो चुकी है, मतलब फाइनल तैयार है। और अगर हम नीचे की रोड भी देखें तो सिर्फ इस कट को छोड़ करके बाकी सारा ऊपर से अगर आपको दिख रहा है ब्रिज भी तैयार है, जिसमें साइड बैरियर्स वगैरह लगा दिए गए हैं। और यहाँ नीचे से रोड वगैरह भी पॉलिश हो चुकी है, सिर्फ इसका जो लेन मार्किंग का जो काम है वो बाकी है। और यहाँ से मैं आपको एक बार ब्रिज का व्यू दिखाता हूँ कि कितना यहाँ पर हो चुका है। तो ये देखिए, जो हमने पिछली बार देखा था ये ब्रिज का, जो 1.5 महीना पहले जो हमने देखा था ब्रिज का काम जो नहीं हुआ था, जो कनेक्टर्स वगैरह नहीं हुए थे, पियर कैपिंग वगैरह हो चुकी थी मगर कनेक्टिंग का काम नहीं हुआ था, तो ये यहाँ से हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। वहां पर एक ट्रॉली वगैरह में, और वो देखिए वो सामने ट्रेन जा रही है, बट यहाँ पर कनेक्टर्स का काम हो चुका है। और स्ट्रीट लाइट्स जो है एक साइड की मुझे दिख रही है कि लग चुकी है, ये देखिए आपको भी शायद दिखे। और दूसरी साइड में स्ट्रीट लाइट्स अभी इंस्टॉल होना बाकी है। तो मेजरली ऑलमोस्ट ही कंप्लीट लग रहा है ये वाला सेक्शन भी। और उसके बाद हम आगे से लोहे वाला जो पुल है वहां से होते हुए आते हैं, और सामने आपको देख रहा होगा एक मालगाड़ी जा रही है पुराने वाले ट्रैक में, और हम यहाँ से लेंगे राइट। ये आ गया है गीतापुरी और सीलमपुर वाला जो तिराहा है, और हमने ले लिया राइट। तो दोस्तों ये जो एक्सप्रेसवे है ये सिर्फ देहरादून जाने वालों को ही हेल्प नहीं करेगा, ये यहाँ लोकल्स को भी काफी ज्यादा बेनिफिट करने वाला है। और लेफ्ट साइड में ये जो एक्सप्रेसवे शास्त्री नगर से निकलेगा, लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि नीचे से नहीं निकल सकते थे। आज हम जाकर के देखते हैं कि नीचे से, अभी ऊपर से तो जा नहीं सकते क्योंकि पीछे बंद करा हुआ है, अब हम नीचे से जाकर के ट्राई करेंगे कि यहाँ से हम जा सकते हैं या अभी कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है। ये मैंने ले लिया है शास्त्री पार्क की तरफ टर्न, और ऊपर से मैं आपको अगर दिखाऊं, ऊपर वाला जो एक्सप्रेस वे जो मेन कैरेज वे है, तो वो तो बहुत ही बढ़िया पूरा फिनिशिंग वगैरह हो चुका है। लास्ट टाइम भी हमने देखा कि उसका थोड़ा सा फाइनल वर्क चल रहा था। और नीचे से भी यहाँ पर काफी लेन चौड़ी हो चुकी है, और उसके बाद लेन मार्किंग भी हो चुकी है। दूसरी साइड में जो आने वाली साइड है वहां पर कुछ काम चल रहा है, और अभी वो हल्के लेवल पे लेन मार्किंग वगैरह नहीं हुई है, वहां पर ओपन है मगर लेन मार्किंग वगैरह का काम अभी चल रहा है। तो हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये आ गया चौराहा, जिसमें एक मेजर सा इंटरचेंज होने वाला है। आप देखिए एक जो हाईवे है या रोड है ये ऊपर से ऑलरेडी जा रही है। उसके बाद सीधा सीधा यहाँ पर जो ISBT से रोड आती है उसका आप कनेक्शन देखेंगे, एक यहाँ पर इस पे चढ़ने के लिए और एक यहाँ उतरने के लिए। और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ तो ऑलरेडी पहले काम हो चुका था, जो हमें यहाँ पर सिर्फ लेन मार्किंग वगैरह वाला साइड वाला नहीं दिख रहा है। और यहाँ से लेफ्ट साइड से अगर आपको दिख रहा होगा बसेस वगैरह जा रही हैं, तो ये जो है आपका लोनी की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, ये भी यहाँ से एग्जिट एंट्री खुल चुका है। दोस्तों अगर हम एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये एक एलिवेटेड कॉरिडोर होने वाला है, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल सेंचुरी को सेव करने के लिए। तो नीचे से जानवर लोग वगैरह भी आराम से निकल सकते हैं। तो ये 12 किलोमीटर का जो राजा जी नेशनल पार्क के पास जो एरिया है वो पूरा एलिवेटेड होने वाला है। और उसके बाद ये एक्सप्रेसवे हमें पहुंचाएगा 3 घंटे में, 2.5 से 3 घंटे में, जिसमें अभी आप अगर करंटली जाते होंगे तो 6 से 7 घंटे आराम से लग जाते हैं विदाउट ट्रैफिक। तो ये इसका एक फीचर्स वगैरह जो हैं जो इसमें बनाए गए हैं। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो 10 किलोमीटर लंबा, जैसे मैं पहले भी बताया, और अभी का जो है डिस्टेंस वो 200 कुछ 60-70 किलोमीटर का लगता है। और ये जो एक्सप्रेसवे है ये
ग्रीन फील्ड प्लस ब्राउन फील्ड दोनों का मिक्सचर होने वाला है। ये वाला सेक्शन जो पैकेज 1 है, जिसमें फेज 1 जिसको हम बोले, जो ईपी तक जाता है, ईस्टर्न पेरिफेरल तक जाता है, वो आपका ब्राउन फील्ड है। मगर उसके बाद जो दो फेज हैं, पैकेज 1 और फेज 2, जो ईस्टर्न पेरिफेरल से होते हुए आपका सहारनपुर, और सहारनपुर से होते हुए, गणेशपुर से होते हुए आपका देहरादून, वो पूरे का पूरा ग्रीन फील्ड एनवायरनमेंट है। तो जहां जहां मैं पहले आपको अपडेट दिखा चुका हूं वो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। और मीनवाइल जो यहाँ पर एग्जिट था इस एक्सप्रेसवे से, ये अभी ऊपर काम चल रहा है। और उसके बाद ये एक अगेन मेजर इंटरचेंज होने वाला है। पीछे आपका शास्त्री पार्क रह गया, राइट साइड आपका भजनपुरा की तरफ देखिए साइन बोर्ड भी लग चुके हैं सामने, और लेफ्ट साइड आपका आ जाएगा वजीराबाद पुल की तरफ, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जहां पर इस जगह में काफी ज्यादा जाम लगता था। तो ये देखिए जाम तो अभी भी है, इतना नहीं है जितना पहले होता था, मगर फिर भी यहाँ पर लोकल लोगों को काफी सहायता मिल रही है इस एक्सप्रेसवे से। पहले से ही बना हुआ वजीराबाद की तरफ रास्ता था, और हम पहले सीधा सीधा रास्ता नहीं था और हमें लेफ्ट साइड लेकर के यू टर्न लेकर के जाना पड़ता था। आज देखते हैं कि यहाँ से लेफ्ट साइड से डिटूर या यू टर्न लेकर के जाना पड़ेगा, या यहाँ से भी रास्ता खोल दिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी गुड न्यूज़ कि यहाँ से एक कच्चा रास्ता, कुछ 100 मीटर का कच्चा रास्ता जो है वो खोल दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ आपको, और ड्राइव करके थोड़े से गड्ढे वड्ढे हैं यहाँ पर, मगर हाँ ये एक इंटरचेंज का जो है क्रॉसिंग होने वाला है, जहाँ पर अभी भी काफी भीड़ दिख रही है। चारों तरफ से ट्रैफिक इधर से उधर से जा रहा है, मगर यस आगे से जो 1-1.5-2 किलोमीटर का जो रास्ता था वो यहाँ पर नहीं जाना पड़ रहा। और यहाँ पर अभी हम ऑफ रोड करके, जैसे कि आपको दिख रहा होगा सामने कीचड़ वीचड़ पानी वानी भरा हुआ है, जो अभी फिल वगैरह करना बाकी है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़ा गड्ढा जो हम थोड़ा सावधानी से लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर अभी मेन जो इंटरचेंज है या क्रॉसिंग बोले, तो वहां पर गड्ढा वगैरह अभी भरना बाकी है। मगर इसके अलावा अगर आप आगे जाएं 100-150 मीटर जाने के बाद, जो सिर्फ चौराहे का काम बचा हुआ है, और उसके बाद आगे यहाँ पर पहले से ही कंस्ट्रक्शन, जो कि फाइनल टच का जो है काम चल रहा है। इसके ऊपर मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता क्योंकि अभी अलाउड नहीं है और मेरे पास ड्रोन भी नहीं है। हम पीछे छोड़ आए हैं भजनपुरा एंड आपका खजूरी, जैसा कि आपको साइन बोर्ड्स वगैरह में भी दिख रहा होगा कि यहाँ से आप लेफ्ट लेकर के यू टर्न लेकर के वापस आएंगे तो आप भजनपुरा और खजूरी की तरफ जाएंगे। यहाँ वाला जो एक्सप्रेसवे का जो मेन कैरेज वे है, इसकी लाइनें बंद करी हुई हैं, आपको सामने सामने दिख रहा होगा। और मेरे ख्याल से फाइनल टच के लिए जो काम बाकी होता है उसके लिए बंद है। पहले पब्लिक के लिए ओपन था, टेस्टिंग के लिए, पब्लिक के लिए ओपन नहीं, टेस्टिंग के लिए। ये तो था मेजर जो आपका पूरा भीड़ वाला जाम वाला एरिया, गांधीनगर, खजूरी, भजनपुरा के आसपास, शास्त्री पार्क के आसपास। और इसके बाद से एक्सप्रेसवे ऑलरेडी तैयार था, जो ऊपर से बना हुआ था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स वगैरह और बैरियर्स वगैरह नहीं लगे थे। मगर हम देखते हैं कि आज जुलाई के महीने पे हम यहाँ से जा सकते हैं नहीं जा सकते, 13 जुलाई हम यहाँ से जा सकते हैं नहीं जा सकते। तो जो आपका अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ईपीई तक जो पैकेज है, ये ऑलमोस्ट ही तैयार है और जुलाई तक ओपन हो जाने की संभावना है, जुलाई एंड तक। ये ओवरऑल एक्सप्रेसवे जो है ये हमारे को ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे ले जाएगा दिसंबर तक, दिसंबर के एंड तक। जो इसकी अर्लियर डेट थी वो 24 जनवरी 2024 थी,
मगर अभी ये दिसंबर 2024 तक ओपन होने को तैयार है। और जब ये तैयार हो जाएगा तब ये ऑलमोस्ट हमें 3 घंटे में ले जाने के बाद अपने 4 धाम यात्रा से भी कनेक्ट करवाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रास्ता होने वाला है आने वाले फ्यूचर में। इस कॉरिडोर में काफी ज्यादा ग्रोथ और आगे डेवलपमेंट भी दिखने वाली है यूपी और हरियाणा के, यूपी और उत्तराखंड के सेक्शन। तो यहाँ जो लोनी और के पास जो रास्ता है, ये राइट साइड से लेफ्ट साइड से सर्विस लेन का रास्ता बंद करा हुआ है और हम अब रॉन्ग साइड से जाकर के देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जा पाता है। पिछली बार जब हम आए थे तो लेफ्ट साइड से ही गए थे और वहीं से रास्ता था, बट इस बार कुछ कंस्ट्रक्शन का कुछ अपडेट चल रहा होगा, फाइनल अपडेट, जिसकी वजह से यहाँ से हमें रास्ता जो है दूसरा दे दिया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक तो जाएंगे ही, और उसके बाद क्योंकि बारिशों का महीना है तो आगे भी हम चेक करते हैं कि आगे हम आज जो ग्रीन फील्ड एनवायरनमेंट है उसमें हम कितना जा पाते हैं और बताते हैं आपको। दोस्तों, अगर आपको याद हो पिछली बार जो हम आपको कुछ ले गए थे, या पिछली बार हम यहाँ से जब गए थे तो यहाँ पर कहीं पर एक टोल प्लाजा बन रहा था। अब वो देखते हैं कि यहाँ पीछे की तरफ टोल प्लाजा निकल गया या आगे की तरफ आता है, जो इस पैकेज 1 फेज 1 का इकलौता टोल प्लाजा होने वाला है यहाँ तक। इसे ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही हैवी आता हुआ तो हम थोड़ा सा सावधानी से और ज्यादा चलेंगे, मगर बीच में आपको दिख रहा होगा कि इस एग्जिट पे आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। राइट, ये वाली जो रोड है हमारी देहरादून से आते वक्त या ईस्टर्न पेरिफेरल से आते वक्त की एग्जिट की रेल में जाएगी, और क्योंकि वहां पर अभी बंद था तो अब हम यहाँ पर आपको दूसरी साइड से ले जाकर के देखते हैं कि कहाँ जा पाते हैं। यहाँ आपको जैसे मैंने बताया टोल प्लाजा आगे है और ये वाला रास्ता दूसरी साइड से खुला हुआ है, मगर आगे जो लेफ्ट साइड वाला जो मेन कैरेज वे है वहां पर कुछ काम चल रहा है आगे टोल पे अभी भी, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड वाला जो हमारा जाने वाला जो रोड है वो बंद करा हुआ है। मगर टोल का देखते हैं आगे क्या है। टोल है इसमें 1 2 3 4 5 6 टोल लेन होने वाली है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर। और आने वाले के लिए आगे टोल लेन हमें मिलेगी। हम आ जाते हैं जाने वाले एक्सप्रेसवे या कैरिज वे के ऊपर, जहां से हम आगे की तरफ देहरादून की तरफ जाएंगे। ये हम चल रहे हैं सर्विस लेन पे, जिस पे भी हम आराम से 50 किलोमीटर की स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। फिलहाल जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है उसके बाद मेरे ख्याल से इसकी स्पीड लिमिट भी आगे हो जाएगी, मगर ऊपर जो कैरिज वे है वहां पर साइन बोर्ड में दिख रहा है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ियां चलेंगी। यहाँ पर लास्ट अपडेट जो मेरा आया था उसमें ये कनेक्टर जो बीच के जो पिलर्स थे और जो ब्रिज था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, मगर आज देखिए कुछ और ही पिक्चर दिख रही है कि बीच का जो ब्रिज है पिलर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, कैपिंग भी हो चुकी है और उसका फ्लोरिंग भी हो चुकी है, ग्राउंड वर्क भी हो चुका है। तो ये भी यहाँ पर फाइनल टच में आपको सामने की तरफ दिख रहा होगा। यहाँ पर ये देखिए ये सामने आपको दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जा चुका है। तो लास्ट टाइम ये काफी बड़ा गैप था, मगर आज की डेट में ये कंप्लीट है, तो ये भी एक तरीके से फाइनल टच की तरफ। उसके अलावा यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंज मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि पिछली बार भी हम नीचे से ही गए थे और अभी भी हम नीचे से ही जा रहे हैं, मगर ये एक एग्जिट की तरफ रास्ता जा रहा है, राइट साइड वाला जो आपको दिख रहा होगा,
और ये हमारा मेन कैरेज वे जो आने के लिए और जाने के लिए। तो लेफ्ट साइड में हमारा चल रहा है इलायचीपुर और उसके बाद आ जाएगा ट्रॉनिका सिटी, जहाँ पर ऑलरेडी काफी ज्यादा शॉप्स वगैरह और कुछ छोटे छोटे मॉल्स वगैरह भी दिख रहे हैं। तो ये रोड में अभी तक यहाँ लेन मार्किंग वगैरह नहीं थी और यहाँ पर लेन मार्किंग वगैरह हो चुकी है और ज्यादा कुछ है नहीं इधर। तो मैं आपको ये पूरा सेक्शन जो है अनलेस अनटिल कुछ चेंजेस वगैरह दिखता है मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में ही दिखा दूंगा। ईस्टर्न पेरिफेरल सीधा सीधा और नवाडा जो है यहाँ से लेफ्ट। रास्ता तो दूसरी तरफ वाला भी जो है वो खुला हुआ दिख रहा है, मगर फिर भी पता नहीं ट्रैफिक यहाँ से क्यों आ रहा है। तो कुछ रीजन होगा, शायद कुछ ब्लॉकेज वगैरह होगी बीच पे, मगर हमें दूसरी तरफ से भी यहाँ से ट्रैफिक आता हुआ दिख रहा है। लेफ्ट साइड में आ गया आपका सपना कॉम्प्लेक्स और ईस्टर्न पेरिफेरल जो मेन कैरेज वे है उसकी स्पीड लिमिट अभी भी 100 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से दिख रही है। और ये जो है हमारा मेन कैरेज वे आ गया है आगे वापस, मगर इसमें अभी भी जाने की परमिशन नहीं दी गई है बिकॉज ऑफ सम फाइनल वर्क। बिकॉज अगर हम देखें यहाँ पर कि लेन मार्किंग, स्ट्रीट लाइट्स, साउंड बैरियर्स, लाइट बैरियर्स सारा कुछ लग चुका है। ये देखिए राइट साइड में जो आपको दिख रहा होगा। तो हम ये वाला एरिया भी स्किप कर देते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट तैयार है और आगे दिखाते हैं आपको। चुका हूँ गाजियाबाद का मंडोला सेक्शन में और यहाँ पर भी लेन मार्किंग हो चुकी है, मगर ट्रैफिक जो है दोनों तरफ से आता और जाता हुआ। ये देखिए, हालांकि रेडी है वहां पर नहीं, वहां पर कुछ काम के लिए बंद करा था, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो इस वजह से ट्रैफिक इस लेन से आता हुआ। ये जो एक्सप्रेस वे है इसमें अगर आप देखें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और साइंस यूज करी गई है। सिंगल पिलर में 3 लेन इस तरफ 3 लेन उस तरफ और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ियां चलने वाली हैं, वो भी सिंगल पिलर में। तो आप अज्यूम करिए कि ऐसा नज़ारा आपने कहीं और नहीं देख रहे होंगे अपार्ट फ्रॉम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। दोस्तों वहाँ आपने फास्ट फॉरवर्ड में देखा होगा कि कुछ फाइनल टच जो है इस सेक्शन में चल रहा था, तो हमने यहाँ से रॉन्ग साइड ले लिए और उसके बाद फिर वापस राइट साइड में हम ले लेंगे अपनी जो राइट सेक्शन में है। और यहाँ पर क्या रहता है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद और एक पेट्रोल पंप। और सामने सामने मुझे एक डायवर्जन दिख रहा है जिसका मतलब ये एक्सप्रेसवे यहाँ तक खत्म होने वाला है ईस्टर्न पेरिफेरल तक, और उसके बाद आ जाएगा बागपत का जो पैकेज 2 या यूं कहिए फेज 2 जो है वो। आई होप कि मेरी वॉइस क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा आई होगी। पिछले कुछ वीडियो में मैंने देखा कि वॉइस क्लैरिटी वगैरह वाला पार्ट जो था थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है और काफ़ी लोगों ने कंप्लेन भी किया उसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, मगर जितना भी है मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा और बेटर क्वालिटी देने की कोशिश करूँगा ताकि आपको बढ़िया प्रोडक्ट और बढ़िया व्यू मिले, चाहे वो वॉइस हो, चाहे वीडियो हो, चाहे स्टोरी लाइन हो या चाहे कुछ और भी हो, मुझे इम्प्रूव करने के लिए। मीनवाइल आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरी हमेशा हर वीडियो में यही रहती है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं तो उसमें कमेंट बताइए, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट वाला पॉइंट है तो वो बताइए, ताकि हम निरंतर ही इम्प्रूव करते रहें अपना क्वालिटी वीडियो व्लॉग देने में और मैं आपको दिखा सकूं बढ़िया बढ़िया
कंस्ट्रक्शन के डिफरेंट लोकेशन जो इंडिया में हो रहे हैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है इंडिया में। और मैं कुछ 25 किलोमीटर के आसपास आ गया हूँ, जहाँ पर मैंने आपको जाम वाला एरिया भी दिखाया, और उसके बाद यहाँ पर हम नीचे से जो है एक्सप्रेसवे के नीचे से जो है वो चलते हुए, और उम्मीद है कि इस मंथ के एंड पे या अगले मंथ जुलाई में आपको हम कैरेज वे के ऊपर से जाकर के दिखाएंगे पैकेज 1। यहाँ पर आकर के एक डाइवर्जन और आ चुका है, और उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो जाता है कुंडली की तरफ। और ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा, तो एक ईस्टर्न पेरिफेरल को टच करेगा, एक शामली से लेकर के आपका अंबाला तक एक एक्सप्रेसवे जो निर्माणाधीन है वो, और उसके बाद ये टच करेगा सीधा सीधा आपका रुड़की वाला एक्सप्रेसवे। तो ये 4 एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेगा यहाँ से। तो ये हम आ गए हैं ईस्टर्न पेरिफेरल, और काफी बढ़िया कंस्ट्रक्शन ईस्टर्न पेरिफेरल की भी, जो मैं आपको बहुत पहले दिखा चुका हूँ, ये चालू है। और ये एक्चुअली दिल्ली का रिंग रोड कहलाता है। और उसके बाद हम आ जाएंगे पैकेज 2 के सेक्शन में। सहारनपुर जो है यहाँ से बचा है 129 किलोमीटर, शामली जो है वो है 66 किलोमीटर, बागपत जो है 8 किलोमीटर, और यहीं से ही हमारा जो सेक्शन है पैकेज 2 फेज 2 का स्टार्ट हो जाता है, जो कि हम आपको डिटेल्ड में नेक्स्ट सेक्शन में दिखाएंगे। और आज हम कोशिश करते हैं कि जितना जा पाए उतना आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, ये जो यहाँ पर पिलर्स जो इंस्टॉल हो रहे हैं, ये इस पैकेज 1 को कनेक्ट करेगा पैकेज 2 से। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पैकेज 2 जो है हमारा पूरा ग्रीन फील्ड एनवायरनमेंट है। उसमें ग्रीन फील्ड का मतलब पैकेज 2 एंड पैकेज 3 पूरा ग्रीन फील्ड का एनवायरनमेंट है। ग्रीन फील्ड मतलब बिल्कुल फ्रेश, गांव के बीच में से रोड जो जा रही है। ये वाला जो एक्सप्रेसवे था पैकेज 1 का जो पार्ट था, ये कहीं पर सहारनपुर और बीच में से जो ब्राउन फील्ड था एनवायरनमेंट, उसमें से होकर के गई। मगर यहाँ से जैसा कि आपको राइट साइड में दिख रहा है, यहाँ से हमारा आ जाता है पैकेज 2। और जैसे ही पैकेज 2 स्टार्ट हुआ, काफी ज्यादा मिट्टी वगैरह और अलग अलग काम होता हुआ। ये वाला जो सेक्शन है ये पहले से ऐसे ही बना हुआ है, इसमें ज्यादा कुछ यहाँ पर ग्राउंड वर्क वगैरह का काम नहीं हुआ। और अगर हम बात करें तो ये डेडलाइन जो है इसकी कंप्लीशन की है थी पहले जनवरी 2024, मगर इसमें अभी टाइम लगता हुआ, मगर जिस हिसाब से काम चल रहा है उस हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये पैकेज 2 जो है कंप्लीट होना। ट्रक्स वगैरह काफी जबरदस्त तरीके से काम पे लगे हुए हैं। और ये वाला अगर मैं आपको सेक्शन दिखाऊं, यहाँ पर अभी ग्राउंड वर्क वगैरह नहीं हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर अभी ग्राउंड वर्क नहीं हुआ है। अब पता नहीं आगे जाने का कितनी देर में टाइम लगेगा, क्योंकि ट्रक वगैरह अभी चल ही रहा है, ये सारा कैश को सामान डाल रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर पूरा ग्रीन मतलब पार्क ट्रक के बीच में सामने आपको दिख रहा होगा बहुत हेवी मात्रा में कीचड़। तो यहाँ से जाना जो है अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, मगर मैं पैदल देख कर के आता हूँ कि यहाँ से कुछ देख सकते हैं या नहीं देख सकते। पैकेज 1। सर आपका नाम क्या है? विपिन सिंह। विपिन सिंह जी, पैकेज 2 में काम कर रहे हो आप या पैकेज 1 में? ये पैकेज 1 का पार्ट है। अच्छा, तो ये वाला सेक्शन जो है सेकंड फेज का पैकेज 1 है। ये सेकंड फेज का पैकेज 1 है। और यहाँ पर अभी ऐसा लग रहा है पूरा काम चल रहा है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है कि बारिश की वजह से। तो ये मेरे ख्याल से 3-4 महीने 6 महीने तो लग ही जाएंगे इसमें, है ना?
अच्छा, तो आगे जाने का रास्ता है क्या? अभी नहीं, तो आप ऊपर ऊपर जा सकते हैं, अच्छा, नीचे से तो है। तो मैं ऊपर ऊपर जाता हूँ यहाँ से, और विपिन जी ने जैसे बताया कि यहाँ पर सही में यहाँ पर थोड़ा सा काम अभी टफ लग रहा है, मगर पीछे वाला तो तैयार हो जाएगा ना? हाँ, पैकेज 1 तैयार हो जाएगा जल्दी, करीब करीब तैयार है। करीब करीब तैयार है ऑलमोस्ट। इस महीने खोलेंगे या अगले महीने खोलेंगे? ये आइडिया है। इतना आइडिया नहीं है, वो तो फिर जब वो रिबन काटेंगे हाँ, तब तभी पता लगेगा। ठीक है विपिन जी, शुक्रिया यहाँ पर कि हम आगे जा सकते हैं। तो देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर यहीं क्लोज करना पड़ेगा और बताते हैं आपको। बने रहिए। विपिन जी ने बताया बहुत बढ़िया तरीके से कि आगे जा सकते हैं, मगर थोड़ा सा रोड थोड़ा सा डेंजरस ही लग रहा है, तो देखते हैं। और उन्होंने बताया, इंजीनियर है वो, और उन्होंने बताया पैकेज 2 में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। मगर ये देखिए भाई लोग, पिछली बार जो हमने पैकेज 2 में देखा था यहाँ पर काम नहीं हुआ था, और ये देखिए यहाँ पर आपको ग्राउंड वर्क जो है वो हो चुका है, और उसके साथ साथ ब्लैक टॉप का भी काम हो चुका है। तो मुझे देख करके काफी खुशी हो रही है कि यहाँ पैकेज 2 जो सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं दिखता था, और ये अब यहाँ पर आपको ग्रीनरी, पेड़ों के बीच में, मैदान के बीच में यहाँ पर बहुत बढ़िया काम होता हुआ लग रहा है। और ये यहाँ पर एक तरीके से फाइनली है, अगर आप इसको देखें। सिर्फ लेन मार्किंग, बैरियर, एनिमल प्रोटेक्शन और ये सब वो सब लगना बाकी है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगना बाकी है। बाकी रोड का डामर वगैरह का काम काफी हो चुका है दोनों सेक्शंस में, दूसरी तरफ भी हो चुका है, और ये इसको फाइनल पॉलिश होगा और उसके बाद यहाँ पर काम चालू हो जाएगा इस वाले सेक्शन में। अभी बताया ट्रक और वर्कर्स ने कि अभी कच्चा है और रास्ता नहीं है, मगर देखते हैं कितना कच्चा और कितना रास्ता नहीं है। मीनवाइल आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईंट के भट्टे, अभी काम नहीं चल रहा है। ये देखिए बहुत सारे ईंट के भट्टे यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये जगह जो है आने वाले टाइम में काफी बढ़िया कॉरिडोर, यूपी एंड उत्तरांचल के बीच में एक बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी, जो कि 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। यहाँ से पूरा अर्थवर्क वगैरह हो रहा है, और आगे जाकर के देखते हैं कितना है कितना नहीं है। भाइयों, कैसी लगी आपको वीडियो बताइए हमें, और कैसा लगा इस पैकेज का और फेज का कंस्ट्रक्शन का अपडेट। और आगे का जो वीडियो है, मैं ज़्यादा अगर रोड से दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही कच्चा और बहुत ही बीच बीच में पका है। तो ये वाला उम्मीद करते हैं कि जल्दी बने और हम यहाँ से देहरादून जा पाएँ 2.5 से 3 घंटे में। और दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा आपको, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कीजिए, और लोगों से शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बाकी जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। भाई लोगों, कुछ 2-1 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सुनसान बिहड़, शाम का एरिया, और वीडियो भी लंबी हो गई और हम ज़्यादा आगे जा नहीं सकते हैं। और अब आपको हम वीडियो क्लोज करते हैं यहाँ पर, और अगली वीडियो आपको दिखाते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो बने रहिए हमारे साथ, और उम्मीद है कि ये पैकेज जल्दी ही कंप्लीट होगा। आगे अभी भी थोड़ा बहुत कच्चा पक्का रास्ता दिख रहा है, तो देखते हैं।